स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका अभ्यास 18E देखेंगे। ये चल रहा है इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। आज हम देखेंगे 18E। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप वीडियो खोज सकते हैं। क्लास 8 मैथ का डालेंगे तुरंत वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपको पढ़ाएंगे शंकु। क्या पढ़ाएंगे? शंकु। तो शंकु जानने से पहले एक चीज देखिए, इससे पहले हमने लंबवृत्ति बेलन पढ़ा दिया है आपको। देखिए जो 18E वाला है, इसमें भी एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पुरानी किताब में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, इसमें एक क्वेश्चन कम है, ठीक है ना। तो बस आप अंक मिलाइएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, आप सब मिलता चला जाएगा एक तरफ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये शंकु होता क्या है। तो देखिए, होता है लंबवृत्ति शंकु किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लंबवृत्ति शंकु किसे कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाले उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्ति शंकु कहते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज को यदि, देखिए समझा दें थोड़ा सा। अगर एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज को ऐसे कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो। तो समकोण त्रिभुज को अगर एक ही इस समकोण के परितः घुमा दिया जाए, तो मतलब इसको अगर ऐसे रोटेट कर दिया जाए, इस तरीके से ऐसे घुमा दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। शंकु बन जाएगा दोस्तों। ऐसे अगर रोटेट करेगा तो ऐसे शंकु बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसी को बोलते हैं लंबवृत्ति शंकु कहते हैं, ठीक है ना। बाकी लंबवृत्ति शंकु किसे कहते हैं, यहाँ देखिए लिख के आ रहा है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं लंबवृत्ति शंकु किसे कहते हैं। अब ये तो हो गया लंबवृत्ति शंकु की बात। अब देखेंगे अगर लंबवृत्ति शंकु है तो इसमें क्या क्या रहेगा, क्या निकालेंगे हम लोग, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे लंबवृत्ति शंकु। एक आपके जहां आपका क्वेश्चन शुरू, वहां पे एक फिगर बना है, कुछ इस तरीके का फिगर है, इसी में समझाते हैं। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला शंकु का, ये वाला, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, ये साइड वाला। और इसको दिखाते हैं यल से। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बनाते हैं, ये होता है आपका शंकु। यहाँ केंद्र से लेके यहाँ पे जो आते हैं, ठीक ना, ये बोलते हैं ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। ये आपका होता है ऊंचाई, इसको यच से दिखाते हैं। इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। तो इसको यल से दिखाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये होता है तिरछी ऊंचाई, इसको यल से दिखाते हैं। ये आपकी ऊंचाई होती है, सीधी सीधी ऐसी ऊंचाई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई है। फिर यहाँ से देखेंगे केंद्र है, केंद्र से लेके यहाँ तक का, इसको आर बोलते हैं। आर मतलब त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या हो गया, और ये त्रिज्या का डबल जो होता है व्यास होता है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें होती है। और एक चीज होता है इसमें। अब इसमें होता ये है कि इसका हम लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? अगर शंकु है कोई, चलिए दिखाते हैं आपको, शंकु दिखाते हैं। चलिए, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का शंकु होता है, ऐसे गोल में, ठीक है ना, गोल में शंकु होता है। अब देखेंगे अगर शंकु के लिए हम इसको देखें अगर, चलिए दोस्तों एकदम आसानी से समझिएगा, आप ही के लिए सब लेके आए हैं। देखिए, ये शंकु के लिए इसको बाहर निकालते हैं। ये देखिए, अगर ये गोल में रहेगा, गोल में देख रहे हैं, इसको पूरा अगर गोल में कर दें, देखिए, तो ये इस तरीके का ही है ना, है कि नहीं है, बताइए। इस तरीके का है, ऐसे गोल में है ना। तो इसको अगर जैसे बर्थडे वाली टोपी आपने देखा है, बर्थडे वाली टोपी, तो ये गोल में है, तो इसको शंकु बोलते हैं। क्या? ये शंकु है। गोल में रहेगा तो ये थोड़ा सा वैसे है। तो देखिए, ये जब शंकु रहेगा तो इसमें 2-3 चीजें और रहेंगी दोस्तों। कौन सी चीजें रहेंगी, ये देखिए। तो सबसे पहले इसका एक रहेगा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो साइड वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा इसका क्या है? वक्र पृष्ठ है। क्योंकि ये क्या है? गोल है, गोल। अगर इसको हम ऐसे लुढ़का दें, मतलब ऐसे ढुघरा दें, ढुघराने का मतलब ऐसे सरका दें, तो ऐसे स्लाइड करते हुए जाएगा, ऐसे 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 स्लाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्लाइड करता जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसका ये हो गया वक्र पृष्ठ हो गया, ये साइड वाला, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। और अगर वक्र पृष्ठ देखेंगे शंकु, तो शंकु यहाँ पे देखिए फिगर आ रहा है शंकु का, यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखेंगे अगर संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो ये वक्र वाला हिस्सा और ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे अगर एक ढक्कन लगा दें गोल सा, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो हम लोग इसमें आयतन भी निकालते हैं, इसका आयतन भी निकाला जाता है, वक्र पृष्ठ भी निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया शंकु। बाकी साइड में यहाँ आपको दिख रहा है शंकु जैसे है, यहाँ से आप देख सकते हैं शंकु को, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आगे एग्जाम्पल भी मिलेंगे ढेर सारे। तो चलिए आइए सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो जो फार्मूला लगेगा वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो होता है शंकु का अगर वक्र पृष्ठ देखेंगे हम लोग, क्या है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो ही लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ।
तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, यही लिख देते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया CS से। शंकु को कौन बोलते हैं, सर्वे से वो बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है ना। अब कौन का जो सरफेस एरिया होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। अच्छा, एरिया आ रहा है ना, तो इसका जो मात्रक रहेगा, मतलब जो आंसर आएगा उसको मात्रक का स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है ना। एक ही हो गया। और एक आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फिर आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या आएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA बोलते हैं इसको। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अगर यही शंकु देखेंगे तो वक्र पृष्ठ निकाला गया, तो वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल आया। अब इसमें अगर एक ढक्कन, ये गोल का तरीके का है ना, तो गोल का जो वृत्ताकार, गोल कहते हैं वृत्ताकार जो है, तो वृत्ताकार जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो नीचे से ऐसे वृत्ताकार लगा दो तो यहीं पे पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। जैसे आप बेलन का पढ़े थे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई आर एच, उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर उसमें जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बेलन में ऊपर और नीचे दोनों की तरफ ढक्कन लगता है और वो वृत्ताकार होता है। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे पाई आर कॉमन है, तो पाई आर अगर हम बाहर कर ले तो अंदर बचेगा एल प्लस का आर, ठीक है ना दोस्तों। तो एल प्लस का आर बचेगा। इसका मतलब जो इतनी चीजें हैं, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो लिख देंगे पाई आर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और इसका निकलता है आयतन, शंकु का आयतन निकलता है, वो भी लिख देते हैं यहीं पे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, जब हम लोग बेलन पढ़ रहे थे तो बेलन का आयतन हमारा क्या होता था, देखिए अगर समझाए, सबसे पहले था वृत्त, वृत्त में जब ऊंचाई मिल गई, मतलब ढेर सारे वृत्त आ गए तो बेलन बन गया। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो होता था पाई आर स्क्वायर, ये होता था। अब जब ऊंचाई मिल गया, वृत्त था ये वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद जब ऊंचाई भी मिल गया तो आयतन बन गया, आयतन वो भी किसका, बेलन बन गया। तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में से अगर हम यहाँ से इसे काट लें, इसको काट लेते, यहाँ से जो निकल रहा है शंकु निकल रहा है, शंकु निकल रहा है ना, कितने हिस्से में, 1 2 3 हिस्से में कट रहा है। तो 3 हिस्से में कट रहा है, तो इसका मतलब इसी का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। अब ध्यान क्या देना है, जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ये वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सब क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो इनका जो निकालेंगे आंसर जो आएगा उसमें मात्रक की घात 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, मात्रक की घात 2। लेकिन जब आयतन निकालेंगे तो मात्रक की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका हो गया शंकु के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसको लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके क्या कहते हैं, समकोण के परितः घुमाया जाता है तो लंबवृत्तीय शंकु होता है, ठीक है ना। चलिए आइए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अधिक डिटेल से शंकु पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए जो भी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट वाले, मैथ के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाइए, वहाँ देखिए पूरा एक एक चीज़ एकदम डिटेल से बताएं, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, शंकु के बारे में PhD कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी नए हैं तो आप इसको जो है, इतने को आप ऐसे ब्रैकेट में करिए, और ब्रैकेट में करके ना अपनी कॉपी में या किताब में कहीं पर भी ऐसे लगा के स्टार मार्क लगा दीजिए, तो इस शंकु के लिए सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर वहाँ आ रहा है, पढ़ेंगे। पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि VO बराबर 15 सेंटीमीटर। VO यहाँ पे है तो लिखेंगे VO बराबर 15 सेंटीमीटर। VO का माप दिया गया 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है OB बराबर 8 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। VO बराबर 15 सेंटीमीटर, OB बराबर 8 सेंटीमीटर। V और O देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो यही लिख सकते हैं हम लोग, H बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये जो है 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का, अभी हमने बताया। और दिया गया R बराबर 8 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे H और R, तो लिख देते हैं पे ना। ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। R त्रिज्या को बोलते हैं,
त्रिज्या, त्रिज्या को r बोलते हैं। इतनी चीजें मिल गई तो कह रहा है क्या करिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। हाँ ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला देखिए, वक्र पृष्ठ का ही होता है, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। पाई आर यल होता है दोस्तों, हमको पाई आर का मान पता है लेकिन यल का मान नहीं पता। तो एक चीज और जान लीजिए, यल का मान निकालेंगे कैसे हम लोग। ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 अंश का कोण मतलब ये 15 सेंटीमीटर, तो यल यही है। तो दोस्तों यल बराबर होता क्या है, अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण होता है कर्ण। तो एक जो फार्मूला है पाइथागोरियन का, तो पाइथागोरस, तो ये कर्ण हो जाता है, ये आधार हो जाता है, आधार, और ये क्या होता है, लंब होता है, लंब। तो पाइथागोरियन ने बोला था कि हम लोग अगर कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण बराबर, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उन्होंने ये कहा था, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको बहुत जगह प्रयोग करना है, इनका मैथ में लगभग 30% हिस्सा इन्हीं का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यल निकालेंगे, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल हमारा यही है ना, तो यल बराबर कर्ण को इधर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो यल बराबर भी होता है अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच और आर दोनों दिया गया, एच है आर है, तो लिखेंगे यल बराबर, एच का मान कितना है दोस्तों 15, 15 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यल बराबर क्या हो जाएगा, 15 15 में होता है 225, 225 प्लस 8 अठाई 64, ये होता है 64। अब जब 225 और 64 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, यल बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, देखिए 5 4 9, उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 289। तो दोस्तों कितना आ गया 289। अच्छा 289 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब 289 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 289 का वर्गमूल हमने आपको दूसरे चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको निकालना बताया था। यहाँ तक दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 289 का वर्गमूल होता है यल बराबर 17, 17 17 में 289, यल कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, क्या 17 सेंटीमीटर। तो यल भी पता लग गया। अब हमको पाई आर यल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दोस्तों कितना दिया गया 8 दिया गया है, और यल कितना हो गया हमारा, यल आ गया 17 सेंटीमीटर, कितना 17। अब दोस्तों एक चीज देखिए, चाहे आप पाई का मान रखिए या ना रखिए, कहीं दिया नहीं गया है तो आप इसको सिर्फ पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इनका गुणा करा दीजिए, 17 का 8 से गुणा करा दीजिए, 17 8 136 होता है, कितना होता है 136। और पाई को ऐसे रहने दीजिए, पाई सेंटीमीटर, देखिए वक्र पृष्ठ ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसी को लिख सकते हैं 136 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो आंसर आ गया 136 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, निहायत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। तो क्या करेंगे, हमको यल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यल दिया नहीं गया है। तो देखिए हमको दिया गया है 100 पाई घन सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दोस्तों होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके बराबर दिया गया है 100 पाई, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या करेंगे, एच बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो इसका मान लिखते हैं 1/3 गुणे पाई गुणे आर का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5 मतलब 5 × 5 = 25। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे एच बराबर कितना 100 पाई, ठीक है ना। अब एच बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 पाई पहले से उधर, तो ये जाएगा गुणे 3 हो जाएगा, और बटे में कितना पहुंचेगा पाई गुणे 5 गुणे 5, पाई से पाई कैंसिल, 5 बिसैया 100 और इधर 5 चौके 20, तो 4 तियाँ 12, एच बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये एच का वैल्यू आ गया दोस्तों। तो एच का जब मान आ गया
तो यहाँ से हम लोग यल निकाल सकते हैं। यल ये होता है, एच ये होता है, और एच का मान हमको कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर 12 सेंटीमीटर और आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यल बराबर क्या होता है दोस्तों, यल बराबर अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो करेंगे यल बराबर एच स्क्वायर मतलब 12 बनेंगे हम 144 प्लस आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25। अब 144 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 आएगा। और देखेंगे 169 जो होता है 13 का वर्गमूल होता है। तो 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, यल आ गया। क्या आ गया, यल आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। दोस्तों ये दिख रहा है ना, तो वक्र पृष्ठ यही निकाल देते हैं। चलिए इतने में आ जाएगा। लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई का मान मत रखिए, ठीक है ना। पाई का मान आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान मत रखिए, आप पाई ऐसे रहने दीजिए। आर का मान आपको कितना मिला है, 5 मिला है, तो 5 लिखिए। उसका यल का मान कितना आ गया, 13, तो लिख दीजिए 13। तो ये हो जाएगा 13 × 25 = 65 पाई। 65 पाई वक्र पृष्ठ है, 65 पाई। ये आपका आंसर हो गया 65 पाई। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग सेंटीमीटर। क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का वक्र पृष्ठ आ गया 65 पाई। यल यहाँ 13 निकला था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 13 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिगर से जरूर समझिए, फिगर जरूर बनाइए, इससे आपको मैथ समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ऊपर आ रहा है, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। 264 वर्ग मीटर किरमिच का मतलब वक्र पृष्ठ दिया गया। किरमिच मतलब होता है जो ऊपर लगाया जाता है तंबू के निर्माण के लिए, जो टेंट वाला कपड़ा लगाया जाता है उसको किरमिच बोलते हैं। आवश्यकता पड़ती है यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब यल बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। 12 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, मीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर रहेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, इंसानों को रहने लायक थोड़ी रहेगा। सेंटीमीटर में जानवर रह सकते हैं, वो भी 12 सेंटीमीटर चींटियां रह सकती हैं। चलिए देखिए, तो क्या करना, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यच ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये आर होता है, आर भी नहीं दिया गया है, यच हमको ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे होगा, तो दिया गया निर्माण के लिए कितने किरमिच की आवश्यकता होती है, 264 वर्ग मीटर की, ठीक है ना। तो 264 वर्ग मीटर जो है उस शंकु का क्या वक्र पृष्ठ है। तो इससे पहले एक चीज ध्यान देंगे, जो तिरछी ऊंचाई दी गई हमको, तिरछी ऊंचाई को हम बोलते हैं ब्रैकेट में यल। यल बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो आवश्यकता पड़ता है उस शंकु का वक्र पृष्ठ, जो किरमिच की आवश्यकता पड़ती है, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर यल। ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया 264 वर्ग सेंटीमीटर। कितना, 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, यह पाई आर यल के बराबर है, ठीक है ना दोस्तों। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा, देखिए 264, उसका आर के साथ यल और इसका गुणा है। तो अगर देखेंगे पहले पूरा मान रखिए, पाई का मान रखने की जरूरत है तो आप चाहे पाई का मान रख दीजिए, चाहे आप मत रखिए, ठीक है ना। तो जो भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो पाई का मान रखेंगे तो इतने के बराबर ये है 264, रखेंगे 22/7 गुणे आर गुणे यल का मान कितना दिया गया, 12, तो 12। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 264 गुणे, यहाँ भाग में 7 है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 22 और गुणे 12, 22 गुणे 12, ठीक है ना दोस्तों। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ कुछ कट रहा है, हाँ कट तो जरूर रहा है। 11 दूना 22 और ये 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है ना। अब देखेंगे 12 दूना 24 और 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको आर पता लग गया, आर मतलब त्रिज्या पता लग गया, और क्या पता लग गया, यल पता लग गया। हमको सिर्फ ऊंचाई बतानी है। तो देखिए आर पता लग गया, यल पता लग गया, यही लिख देंगे। आर बराबर 7 सेंटीमीटर और यल बराबर हो गया
12 सेंटीमीटर नहीं दोस्तों, ये सब मीटर में निकलेगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर में दिया गया, देखें जरा। हाँ वर्ग मीटर, सॉरी दोस्तों ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर है, गलती मत करिएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक ना। चलिए ये मीटर में आ गया, क्योंकि साथ अभी बोले ना कि चींटियां रहेंगी, तो इसे 12 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसमें चींटियां रहेंगी, आदमी के रहने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। मीटर मतलब 12 सेंटीमीटर में छोटा सा दोस्तों, इतना पटरी कितना, पटरी से थोड़ा सा और छोटा, तो यह पता लग गया। अब निकालना हमको यच है, तो यच बराबर कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है यल का स्क्वायर बराबर होता है यच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यच जब निकालना रहेगा तो यच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यल का स्क्वायर, इधर आर जुड़ रहा था इधर आएगा घट जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यच बराबर केवल हो जाएगा अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यच बराबर निकालना है तो लिखते हैं यच का मान निकालने के लिए इधर यल स्क्वायर मतलब यल के स्थान पे 12 है, तो 12 बढ़िया में 144 माइनस आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर पे क्या है 7 है, तो हो जाएगा 7 सते 49, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यच बराबर निकालने के लिए घटाएंगे, 14 में से जब 9 घटाएंगे हम लोग, 14 में से 9 घटाने के बाद हमको मिलेगा 9 5 14 होता है तो 5 मिलेगा। अब इधर देखिए यहाँ बचा 13, 13 में से अगर 4 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 4 13 तो 9 बचेगा, कितना 9, क्योंकि यहाँ देखिए 4 में से चला गया तो कितना आ गया 95 आएगा। तो 95 जब आएगा दोस्तों अंडर रूट का घटा लीजिएगा, देखिएगा 95 मीटर इसको लिख सकते हैं क्या मीटर, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए 95 मीटर लगभग किसके आसपास है 9 9 81, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लगभग यच बराबर हमारा निकलेगा 9.9 होता है, 81 के बाद जब आएगा तो हमारा हो जाएगा 9.75 के लगभग आएगा, 9.75 मीटर। अब ध्यान ये दीजिए कि 95 का पूर्ण वर्ग तो है नहीं कि पूर्ण वर्ग होगा कि वर्गमूल निकल जाएगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता तब भी वर्गमूल निकालना हमने आपको अभ्यास 2 में सिखाया। जब आप लोग प्रश्नावली 2 देखेंगे, इकाई 2 देखेंगे वर्गमूल वाला, तो उसमें हमने दशमलव संख्याओं का वो निकालना बताया हमने, तो इसका दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताया, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो शंकु का जो ऊंचाई आ गया दोस्तों, मतलब यच कितना आ गया 9.75 मीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है, जोकर की टोपी देख रहे हैं, ऐसे होता है जोकर की टोपी, जोकर की टोपी शंक्वाकार है। अच्छा जोकर को तो आपने देखा ही होगा, जोकर की जो टोपी होती है वो शंक्वाकार होती है, शंकुआ के आकार का, शंकु के आकार का जोकर का टोपी होता है, ऐसे होता है कुछ होता है ना। अगर नहीं देखा है तो बर्थडे वाले में जब जिसे किसी का बर्थडे रहता है तो ये टोपी पहनता है, वो भी क्या होता है शंक्वाकार होता है, जैसे देख लीजिए इन्होंने पहना है तो ये शंक्वाकार है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, शंक्वाकार तो है टोपी, लेकिन दिया गया टोपी शंक्वाकार, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, इसका मतलब जो कपड़ा लगा है 840 वर्ग सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ दिया गया। क्या दिया गया, वक्र पृष्ठ। लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर पृष्ठ, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA, ठीक ना। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया 840 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 840 वर्ग सेंटीमीटर इतना दिया गया। वक्र पृष्ठ मतलब इस साइड वाला, ये इसको हाइट बोलते हैं दोस्तों, इसको R बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और इसको हाइट बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, ठीक है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाली चीजें। और कह रहा है और इसके गोल सिरे का परिमाप, ये जो गोल सिरा है, गोल सिरा यही ना दोस्तों, परिमाप मतलब एक चीज ध्यान दीजिए, परिमाप कहते किसे हैं, गोल सिरे का परिमाप मतलब ये जो वाला सिरा है, ये गोल वाला सिरा है, इसका परिमाप, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरीमीटर, तो परिमाप यही लिख देते हैं परिमाप। परिमाप कितना दिया गया है, दिया गया है 56 सेंटीमीटर, कितना 56 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी लिखते हैं, देखिए परिमाप लिखेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर दिया गया है 56 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए पूछा क्या है 56 सेंटीमीटर, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोपी की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं यल, यल ज्ञात करना, यल कितना होगा, ठीक है ना। टोपी की तिरछी ऊंचाई बतानी तो लिख दीजिए टोपी की तिरछी ऊंचाई यल बराबर, तो यही ज्ञात करना है दोस्तों। अब ध्यान देंगे परिमाप 56 दिया गया, तो परिमाप जो है ये वृत्त के आकार का है, वृत्त के आकार मतलब ऐसा कुछ है,
और वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई r, यही होता है। तो लिखेंगे 2 पाई r बराबर 2 पाई r बराबर 2 पाई r बराबर कितना दिया, 56 दिया गया, कितना 56 सेंटीमीटर है। तो पाई r बराबर क्या हो जाएगा, पाई r बराबर हो जाएगा 56/2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो पाई r बराबर कितना आ गया दोस्तों, 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पाई r बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, निकालना है तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोपी की क्या ज्ञात करना है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब दोस्तों एक चीज बताइए, ये तो हमारा पता लग गया, तिरछी ऊंचाई अब निकालेंगे हम लोग। और तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं तिरछी ऊंचाई, यही निकालना है, मतलब पाई आर यल। हम लोग देखेंगे तो वक्र पृष्ठ दिया गया, पाई आर यल बराबर इतना दिया गया है। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल बराबर 840, ठीक है ना। तो देखिए पाई आर का हमने मान निकाला कितना, 28 आया, तो लिखेंगे 28 गुणे यल बराबर 840। ये दोस्तों समझ में आ रहा है, 28 गुणे यल बराबर 840। अब यहीं से यल बराबर सीधा निकाल देंगे 840 और 28 इसका गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 28। अब देखेंगे 8 त्रिक 24, 3 बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 30 आएगा। तो कितना आ गया, लिखेंगे यल बराबर 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं अतः टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। लिख दीजिए यहीं पे, अगर मन करे तो लिखिए अतः टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया दोस्तों। टोपी की तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर की हो गई। थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, अभी रेड है ना, थोड़ा सा हल्का दिखता है रेड। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th में मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया है और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस बड़े से बड़े, ये आपकी नई वाली बुक में नहीं है, पुरानी वाली बुक में है, लेकिन आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपके नई वाली बुक में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन दिया गया है, केवल 6 क्वेश्चन दिया गया। नई वाली बुक में आपका केवल 6 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप पुरानी वाली बुक उठाएंगे तो उसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा। तो हम सातों का सातों क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। तो एक काम करते हैं, पहले एक घन बनाते हैं हम, ठीक है ना। घन बनाते हैं तो घन कुछ इस तरीके का, अच्छा रेड से इसलिए बना रहे हैं ना ताकि जब शंकु बनाए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या किया, हमने एक घन काट लिया, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ और यहाँ, ये बन गया आपका घन। तो जो शंकु है उस कोर से, उसकी सभी कोर कितना है, 12 सेंटीमीटर का। कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर का। और उसी से क्या, बड़े से बड़ा शंकु काटा जा रहा है। तो बड़े से बड़ा शंकु काटेंगे, यहाँ से लेके आएंगे तो कुछ यहाँ आएगा और कुछ यहाँ आएगा ऐसे। और जो इसका आधार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका त्रिज्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसका व्यास बोलेंगे, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, उसको शंकु को निकाल लिया। अब देखिए कह रहा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसका प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबा हो। तो मतलब ये कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबा है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये 12 सेंटीमीटर जो, ये भी तो 12 सेंटीमीटर है कि नहीं है, व्यास, मतलब इसका व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर। उसी का क्या करना है, हमको आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो एक चीज देखिए, जो लिखेंगे घन का कोर, घन का कोर, घन के कोर के बराबर क्या होगा, शंकु के आधार का व्यास। क्या होगा, शंकु के आधार का व्यास। अब एक चीज और बराबर होगा, शंकु के आधार का व्यास तो बराबर ही होगा। अब इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट और इसकी हाइट, मतलब यहां से ये वाली जो हाइट रहेगी ये भी कितना रहेगी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट भी रहेगी, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए जब 12 सेंटीमीटर हाइट रहेगी तो इसका हाइट भी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे बराबर ऊंचाई, बराबर ऊंचाई मतलब देखिए घन का कोर, शंकु का आधार का व्यास और ऊंचाई, ये तीनों चीज क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अब निकालना क्या हमको, शंकु की त्रिज्या पहले निकालते हैं। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, तो आर बराबर, तो जब व्यास 12 है तो आर कितना हो जाएगा, 12/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। हमको शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर कितना 6 है, तो 6 गुणे 6 गुणे यच कितना है दोस्तों, यच देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ऊंचाई भी रहेगी कि नहीं, तो ये वाला हिस्सा भी यच बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए लिख देंगे 12। इतना समझ में आया? देखिए इसको काटेंगे 7, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 22 गुणे 2, 2 मत लिखिए, 6 दूना 12, 12 गुणे 12/7। अब इसको थोड़ा सा और आसान करेंगे, हो जाएगा 22 गुणे 12 बढ़ेंगे मैं 144/7। अब इसको गुणा करते हैं साइड में लाके, 144 और 22 इसका गुणा करते हैं, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 1 कम 2, फिर इधर 8, 8 इधर 2, ये हो जाएगा 8, 8 8 16 को 6 हासिल 1, 8 2 10, 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 31 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 68। तो यहाँ लिखेंगे 31 68/7। अब 7 से जब भाग करेंगे हम लोग तो जितना आएगा उतना ही होगा। तो चलिए यही 7 से भाग भी करते हैं, 7 से 31 68 में भाग करते हैं। 7 चौक 28, तो 4 बार लेके जाएंगे 28, 3 31 होता है, 3 लिख दिए, ये कट गया, 6 आ गया, 7 पचे 35, 35 हो गया, 1 आ गया, ये कट गया, 8 आ गया, 7 दूना 14, 14 आ गया। तो इधर देखेंगे 4 बचेगा, एक कट जाएगा, 10 लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 पचे 35 हो जाएगा, 35, तो 5 बचेगा, एक कट जाएगा, 0 आएगा, 7 सते 49, 7 सते 49। तो दोस्तों 1 आएगा। अब इतना ही छोड़ देते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 452.57। हम लोग निकाल क्या रहे हैं दोस्तों, शंकु का आयतन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, शंकु का आयतन। तो 452.57 सब सेंटीमीटर में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये सब आपका रफ कार्य है, ये आपका क्या है, रफ कार्य है। आपको इसको साइड में करना है, मतलब ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सब आपको साइड में करना है। क्वेश्चन का हिस्सा केवल ये है, 452.57 घन सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। शंकु, वृत्त, बेलन, ये सब जो है सब बहुत आसान है। इसको खूब आसानी से समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाइए, मैथ कॉन्सेप्ट पीछे लिख दीजिए, यूनिक स्टडी सेंटर, उसको देखिए, उसमें एक एक चीजें हमने बता के रखी है। ये आपका बस आपका किताब हल करवाना, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना, बस आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाना है, इसीलिए आपको यहाँ पे बस उतना बताया जा रहा है कि जितना आपको खूब बढ़िया समझ में आ जाए। और अच्छे समझने के लिए शंकु, वृत्त, बेलन जो भी है ये सब और बढ़िया समझने के लिए आप लिखेंगे मैथ कॉन्सेप्ट यूनिक स्टडी सेंटर। आपको वहां से मैथ के सारे कॉन्सेप्ट, कौन सी चीजें कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब PhD करा दिया जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा उसका। ठीक ना, पोस्टमार्टम मतलब चीड़ा फाड़ी कर दिया जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। क्या है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मतलब आर, क्या, आर रेडियस, ठीक है ना। और दिया गया तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, तो लिखा है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तो शंकु का संपूर्ण
पृष्ठ बराबर, यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे कैसे? फार्मूला क्या होता है हमने बताया था, अगर आप भूल जाइए तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ फिर से फार्मूला याद करवाते हैं। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? ऐसे देखेंगे, ऐसे होता है ना, ये होता है शंकु। वक्र पृष्ठ ये साइड वाला जिसपे ऐसे लुढ़क जाए, ऐसे रखने लुढ़क जाए, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। तो वो होता है पाई आर एल, ये होता है प्लस। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका वृत्ताकार है कि नहीं बताइए, ढक्कन लगा दें तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल। तो दोनों का मिला देंगे, अगर वक्र पृष्ठ और नीचे वाला जो आधार का क्षेत्रफल मिला देंगे संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो ये मिला दिया, देखिए प्लस कर दिया, पाई आर कामन है तो जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस का आर। यही तो बचा दोस्तों। बस क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए हमको जो दिया गया त्रिज्या आर पता है, ऊंचाई एच पता है, तो इसमें एच तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे एच निकालेंगे। एच से हम लोग क्या निकालेंगे? यल निकालेंगे, क्योंकि हमको यल की जरूरत है। किसकी? यल की। तो ये हमारा जो है ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई मालूम है 4 सेंटीमीटर, ये 4 और त्रिज्या दिया गया है 3, ये 3 दिया गया। तो यल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर जब करेंगे तो एच का मान है 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक के 16 और 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा। अब 16 9 होता है 25 वर्गमूल में, तो यल बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? यल बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। तो यल का भी मान पता लग गया, मतलब तिरछी ऊंचाई पता लग गई 5 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, इसी में रख देते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए, आर के स्थान पे क्या लिखिए आप? 3 लिखिए, उधर यल के स्थान पे आपको लिखना है 5 प्लस आर के स्थान पे आपको लिखना है 3। तो ये हो जाएगा पाई गुणे 5 3 8, मतलब 3 गुणे 8। तो ये हो जाएगा 8 त्रिका 24 पाई, 5 3 8 24 पाई। तो क्या निकालना था हमको? संपूर्ण पृष्ठ। तो जो ये हमारा शंकु निकला, इसका जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकला दोस्तों, वो क्या निकला? 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? कितना आसान है। देखिए ये दोनों जोड़ के भी बता दिया हमने, उसके बाद ये फार्मूला भी बना दिया। ठीक है, अगर आप भूल जाते तो आप ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब निकल जाएगा। ये वक्र पृष्ठ और ये जो वृत्त उसमें लग रहा है नीचे से, उसको भी हमने क्या किया, उसका क्षेत्रफल जोड़ दिया, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन गया। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखते हैं आपके इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 वर्ग मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। कितना है? उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर। क्वेश्चन वहां देखिए, कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है और उसके आधार की त्रिज्या दी गई है, एच ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे? शंकु का, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां से लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है? 307 सही दोस्तों, 307 है, 301 सही 5/7, 301 सही 5/7 वर्ग मीटर की सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है दोस्तों, वर्ग मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक पीछे वाले क्वेश्चन में सेंटीमीटर हो गया था, छोटा सा था तो उसमें मीटर ही रहेगा, बताए थे हम। चलिए, तो ये संपूर्ण पृष्ठ दे दिया गया है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर, और दिया गया है कि आधार की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या मतलब होता आर बराबर 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। आधार की त्रिज्या कितनी होगी? 6 मीटर होगी। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, तो हमको इसमें से एच निकालना, ध्यान ये देना है, हमको सिर्फ क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है तो ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला मालूम आपको? नहीं मालूम तो हम बताते हैं, क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस का आर, अभी हमने निकलवाया था, अगर भूल गया तो फिर से याद कर लीजिए। देखिए होता है पाई आर
यल, ये वक्र पृष्ठ हो गया और इसमें एक वृत्त जोड़ देते हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। पाई आर कामन, पाई आर कामन, तो बचेगा यल प्लस का आर। ध्यान दीजिए ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, ठीक है ना ये चीज। तो ये देखिए पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस का आर, और ये कितना दिया गया है, इसको जब हल करेंगे 7 एकम 7 5 12 को 2 हासिल 1, फिर 7 0 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 इतना बटे 7, ठीक है ना वर्ग मीटर। यहाँ देखेंगे जो चीज दिया गया उसका मान रखेंगे इसमें। पाई का मान होता है 22 बटे 7, आर का मान दिया गया कितना 6, इधर ब्रैकेट में यल प्लस का आर बराबर 6 दिया गया है, बराबर ये हो जाएगा 21 12 बटे 7। देखेंगे दोस्तों यहाँ इसको रहने दीजिए, बाकी सब ये जो गुणा उधर जाके भाग और ये वाला भाग उधर जाके गुणा, मतलब यल प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 21 12 बटे 7 गुणे 7 इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये दोनों यहाँ गुणा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 22 गुणे 6। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, 7 से 7 को समाप्त कर देते हैं और क्या जाएगा अभी देखेंगे हम लोग, तो ये भी कट जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखेंगे तो ये भी कटेगा, तो कैसे कटेगा देखते हैं पहले। 6 से देखेंगे 6 से कटेगा कि नहीं, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है 3 से कट रहा है, तो 6 कम 6, इधर 6 त्रिक 18 19 20 21 3 आ गया, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, ठीक है ना, ये कट गया 352 बार में 6 से कट गया। अभी 2 से काटेंगे, 2 से 2 एक कम 2 2 एक कम 2, अब 2 से काटेंगे इसको, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 यहाँ जाएगा, 2 छक्का 12, तो अभी हो गया यल प्लस 6 बराबर हो गया 176 बटे 11। अब 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11 11 छक्का 66, ठीक है ना, तो यल बराबर यल प्लस 6 बराबर कितना आ गया 16, यल बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस का 6, मतलब यल बराबर कितना आ जाएगा 10। यहाँ तक समझ में आया, यल बराबर 10 आ गया दोस्तों। अच्छा 10 क्या आ गया, मीटर आ गया, यल बराबर 10 मीटर, यल बराबर 10 मीटर। हमको निकालना है यच, क्या निकालना है यच निकालना है दोस्तों। ये चीज हटाते हैं, यहाँ देखिए इसको हटाते हैं, हमको निकालना है यच। तो यहाँ एक शंकु बनाएंगे छोटा सा समझने के लिए, शंकु कुछ ऐसा होता है, ठीक ना, ये देखिए यहाँ से हमको जो जो मिला हमको यच निकालना है, ये दोस्तों हमको निकालना है, ये यल होता है और ये आर होता है, सब का मान पता है, केवल हमको यल यच का मान निकालना है। तो यच का मान हम जानते हैं, यल स्क्वायर बराबर होता है यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, हमको यच का मान निकालना है इसी का, तो यच स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, आर इधर जुड़ रहा है इधर आएगा घट जाएगा, यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यच बराबर यल स्क्वायर, यल का मान कितना है दोस्तों 10 आया है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर का मान कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यच बराबर आ जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 100 माइनस 36, जब 100 में से 36 घटाएंगे, यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, ठीक दिख रहा है। फिर यहाँ करेंगे यच बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा 64, कितना 64 वर्गमूल में 64, तो यच बराबर क्या आ जाएगा 8 का होता है तो 8 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अतः उस जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, यही आंसर में लिख देंगे। अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। दोस्तों मैथ है, मैथ में आप राइटिंग पे मत जाइएगा, हिंदी पे मत जाइएगा, सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये लास्ट वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपका 18E भी हमने आपको बता दिया, आप ऐसे डिक्टो लिखेंगे ऐसे ही लिखते जाएंगे। याद रहे दोस्तों जो जो फार्मूला यूज होता है एक बार हम आपको फिर से बता दें। बेलन क्या होता है, बेलन, ये बेलन होता है। तो हम लोग बेलन का जो आयतन होता है, ध्यान से देखिएगा, बेलन का आयतन हम देखेंगे ये जो बना है, ये फिगर कहाँ से शुरू हुआ है, वृत्त से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों, बेलन का आयतन ऐसे एक एक पे ऐसे लाते चले गए तो बेलन बन गया, तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें हाइट भी मिल गया, ठीक है ना, ये हाइट मिल गया, ये यहाँ से यहाँ तक का इसको आर बोलते हैं, ये हाइट है ही, ठीक है ना दोस्तों। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यही से हमने कटिंग किया
शंकु का, यही से शंकु का कटिंग किया, ये बीच की हाइट है, ये त्रिज्या। तो शंकु जो कटा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा है। तो शंकु का आयतन जो होगा, शंकु का आयतन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी फार्मूले में 1/3 कर देना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। याद रहे जो भी मात्रक आएगा, मात्रक की घात 3 होगा, या तो इसी को लिख सकते हैं घन, अब जो भी आए सेंटीमीटर या तो मीटर, जो भी आए उसको लिख सकते हैं। घन का मतलब ये होता है घात 3, ये हो गया। और क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ दोस्तों होता है पाई आर यल। वक्र पृष्ठ है तो मात्रक की घात कितनी होगी, मात्रक की घात 2 होगी, ठीक है ना। इसी को लिख सकते हैं वर्ग। अब चाहे सेंटीमीटर आए चाहे मीटर आए, ठीक है ना दोस्तों, ये भी हो गया। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ आता है। क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ जो आता है वो क्या होता है, यही पाई आर यल प्लस एक बार वृत्त का क्षेत्रफल यही लाके जोड़ देते हैं, क्योंकि शंकु में नीचे से एक वृत्त ही तो लगा रहता है, तो क्या करते हैं उसी को लाके जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा यल प्लस आर। अगर आप भूल जाते हैं इसको लिखना तो आप एक बार वृत्त का क्या करिए, वक्र पृष्ठ निकालिए, उसके बाद एक बार उस जो वृत्त है मतलब इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल के नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, तब भी आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। केवल यही तीनों फार्मूले का प्रयोग करना है, यही तीनों का, ठीक है ना, सिर्फ यही तीनों का फार्मूले प्रयोग करना है। रट लीजिए या तो याद कर लीजिए। वैसे हम तो कहेंगे रटिएगा मत, केवल आप वृत्त का याद करिए। वृत्त में हाइट से गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा, और उसी बेलन का आयतन में अगर 3 से भाग कर देंगे हम लोग तो शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करने की तो जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार क्वेश्चन घुमा घुमा के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ये अभ्यास समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन समझ में आया हो तो अगर आप वीडियो पे अभी यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन हमने आपको समझाया। आप क्वेश्चन यहाँ आके कमेंट करिए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। जो नहीं समझ में आया उसका भी कमेंट करिए, वो क्वेश्चन हम अलग से आपको ले जाके समझाएंगे। आपको ले जाने का मतलब है कि एक स्पेशल वाले वीडियो में जो मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट के अलावा एक वीडियो चलता है जो हम आपको क्वेश्चन वाइज देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, उसमें हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके दक्षता अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर से। बाय बाय, जय हिंद।